हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है और अप्रैल के फर्स्ट वीक से ही इतनी तेज गर्मी पड़ने लगी है कि छत पे खड़े होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। इस सूरज की तपती जलती धूप में हमारे इन पौधे का बहुत ही बुरा हाल है। हमें बहुत ही ज्यादा केयर करने की जरूरत पड़ रही है। तो साथ ही फ्रेंड्स, बहुत सारे जो पौधे हैं उनका सीजन भी खत्म हो गया है और बहुत सारे पौधों का सीजन अब आ गया है। बेल वाली सब्जियों के सीजन अब आने लगी है और कुछ कुछ ऐसे पौधे हैं जो अभी खराब भी हो गए हैं क्योंकि उनके सीजन नहीं है। बट कुछ ऐसे पौधे हैं जो इन गर्मियों में काफी अच्छा ग्रो करते हैं, काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी पौधों में ही एक पौधा है हमारा पुदीना, जो ठंड में खत्म हो जाता है और गर्मियों में बहुत अच्छा ग्रो करता है। तो इस ग्रोइंग सीजन में हमें एक दिन भी पुदीना घर से में ही मिल जाए, बाहर से ना खरीदना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना होता है, कैसे लगाना होता है, ताकि अगर आप छोटे से भी स्पेस में रहते हो, अगर आपने छोटा सा किचन गार्डन बना रखे हैं तो भी आपके घर के लिए पुदीना पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। क्योंकि इस गर्मी में सबसे ज्यादा जो गर्मी से राहत दिलाने वाला एक पौधा होता है वह है पुदीना। पेट को बहुत ही ठंडा रखता है और ये हमारे लिए हर चीज में, हमारे हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हमें छोटी छोटी जब इसकी कटिंग की जरूरत पड़ती है, छोटे से टिप्स की जरूरत पड़ती है, तो बार बार हमें मार्केट ना दौड़ना पड़े और हमें घर में ही ये चीजें अवेलेबल हो जाए, इसके लिए पुदीना को हम घर में लगा सकते हैं। बहुत आसानी से लगा सकते हैं फ्रेंड्स। आप पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, छोटी सी कटिंग भी लगा सकते हैं। तो अगर आपने कोई किचन गार्डन नहीं भी बना रखा है तो भी आप पुदीना को लगा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कैसे इस पौधे को लगाना है, ताकि आप बहुत आसानी से इस पौधे को अपने घर में लगाइए और आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, डेली डेली की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स, उसको ये पौधे पूरे कर सकें। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि पुदीना का पौधा लगाना कैसे है, कैसे इसकी कटिंग लगानी है। और तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि गार्डनिंग और किचन गार्डन से रिलेटेड तरह तरह के ट्रिक्स एंड टिप्स जो लाती हूँ उसका जो नोटिफिकेशन है आपको पहले पहुंच सके और आप गार्डनिंग में अप टू डेट रहिए और अपने पौधे को हरा भरा और केयर रखिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पुदीना लगाने के लिए हमें चाहिए होता है पुदीना के कुछ कटिंग। आप कटिंग मार्केट से जो पुदीना मिल रहा है उसको भी अगर एक आध बार आप मार्केट से लाते हो तो उसकी एक छोटी सी भी कटिंग लग जाती है, छोटी से छोटी कटिंग लग जाती है। तो आप मार्केट से भी कटिंग ला सकते हो, नर्सरी से भी पौधे ला सकते हो, या आसपास में आपके यहाँ किसी के यहाँ पुदीना है तो आप थोड़ी सी कटिंग उससे मांग भी सकते हो। तो उसके बाद हमें लेना है मिट्टी। मिट्टी जो पुदीना की होनी चाहिए थोड़ी सी सैंडिश होनी चाहिए, मतलब उसमें बालू मिला हुआ होना चाहिए हल्की मात्रा में। 10% से 15% तक आप बालू मिला लीजिए। क्योंकि क्या है कि जो बालू मिली हुई मिट्टी होती है उसमें पानी रुकते नहीं है और पानी जब नहीं रुकते हैं तो उसका ग्रोथ अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, पानी का रुकने से पुदीना गल जाता है, इसीलिए आपका जब भी पॉट लीजिए तो उसमें छेद का खास ख्याल रखिए और चाहे मिट्टी की ही खास ख्याल रखिए कि उसमें किसी तरह से पानी ना जमे। इसके बाद जो मैंने मिट्टी लिया है इसमें मैंने थोड़ी सी नीम की खली मिला लिया है। अगर मेरे पास अवेलेबल था तो ठीक है, अगर आपके पास नीम की खली नहीं अवेलेबल है, अगर आप गार्डनिंग में बिगिनर हो या फिर कभी आपने नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, इसकी जगह आप हल्दी पाउडर मिला लीजिए। और इसमें थोड़ी सी मैंने यूज की हुई चाय पत्ती मिलाया है, नहीं है तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप घर में जो चाय बनती है उसकी चाय पत्ती भी आप मिला सकते हो। एक फर्टिलाइजर है, बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है। इसके बाद आपको एक कंटेनर का सिलेक्शन करना है। कंटेनर का जो सिलेक्शन होगा वो किसी तरह का भी आप पॉट ले सकते हैं। आपके यहाँ टूटे फूटे डब्बे हैं या फिर किसी तरह का आपके यहाँ बकेट है उसमें लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि गहराई कम हो, चौड़ाई ज्यादा हो, क्योंकि पुदीना जो है ना उसकी जड़ें कम फैलती है और फैलता है ऊपर की ओर ज्यादा। और जैसे घास फैलता है ना उसी तरह से पुदीना भी फैलता है। तो आपका जो पुदीना का पौधा है वो आप गहराई 5 से 6 इंच वाले रख लीजिए और चौड़ाई जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। तो इस तरह का कंटेनर का सिलेक्शन रखना है और
कोई भी कंटेनर आप ले सकते हैं, जैसे मिट्टी का, यहाँ तो मैंने मिट्टी का लिया है, बट अगर आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक वगैरह का भी ले सकते हैं। घर में यूज की हुई कुछ डब्बे वगैरह हैं उसमें भी आप लगा सकते हैं, किसी चीज में आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसके बाद हमें सबसे पहले जो जरूरत होती है, इसमें भर लेने के बाद जो मिट्टी लिया है उसको भर लेने के बाद अब हमें जरूरत होती है एलोवेरा जेल का। तो आपका एलोवेरा जेल, एलोवेरा का पौधा है तो ठीक है, नहीं तो आपके यहाँ एलोवेरा जेल है घर में उसका भी यूज कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन है तो भी कर सकते हैं, नहीं है तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। बट थोड़ा रिजल्ट का जो होता है कि अगर आपने एलोवेरा में लगाया तो 90% आपके लगने के चांसेस होते हैं कटिंग। अगर आपने नहीं लगाया है तो आपका 60 to 70% चांसेस कटिंग लगने के होते हैं। तो इस तरह से मैंने एक एलोवेरा का कटिंग ले लिया है पौधे से ही, और पौधे से लगाने के बाद उसके जेल में, मतलब इस तरह से जेल में बोर देना है उसकी कटिंग को, और उसके बाद मिट्टी में दबाते जाना है। 1 इंच तक आपको नीचे दबा देने हैं, और नीचे इस तरह से दबा देने के बाद आपको उसे दूसरी कटिंग लगा लेना है। इस तरह से आप देखिए, मैंने जो धीरे धीरे करके इस तरह से सारी कटिंग लगा ली है, और लगा लेने के बाद आपको क्या करना है कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, सारे कटिंग को छोड़ देने हैं और सारे कटिंग को लगा देना है। जितने कटिंग आप लगाइएगा उतने ज्यादा आपके पौधे होंगे और ये घास की तरह प्रोपेगेट होगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे कटिंग लगा लिए हैं, और अब मेरा जो पौधा है ये जो लग चुके हैं, लेकिन अब हमको इसमें डालना है पानी। अच्छे से पानी डालना है, अच्छे से वाटरिंग करना है, क्योंकि जब भी हम कोई पौधा फर्स्ट टाइम लगाते हैं तो उसमें वाटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा कर देना है, यानी कि अच्छे से नीचे तक पानी भीग जाए। और इस बात का बिल्कुल श्योर होना है कि जब हमने पौधे लगाए हैं तो नीचे से उसका पानी निकलना चाहिए, यानी कि पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। तो इस तरह से पानी जमाव नहीं होना चाहिए, नहीं तो पौधे गल जाएंगे। अभी कुछ दिन तक इसको मैं रखूंगी शेडेड एरिया में, मतलब 4 से 5 दिन, हार्डली 1 वीक। इसके बाद मैं इसको फुल सनलाइट में रखूंगी। आपको पुदीना का पौधा जो है वो सनलाइट में ही रखना है, जहां से 4 से 5 घंटे आपके यहाँ धूप आती है। अगर आप इसे धूप में नहीं रखिएगा तो ये बहुत अच्छा ग्रो नहीं करेगा। तो आपको धूप में इसे जरूर रखना है, 4 से 5 घंटे वाली धूप में। जितनी धूप लगेगी और जितने आप इसमें वाटरिंग करेंगे, पुदीना आपके यहाँ उतना ही फैलेगा। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि पुदीना के पौधे को केयर कैसे करना है। तो केयर करने की बात है तो पुदीना को नमी वाली मिट्टी बहुत पसंद होती है, यानी कि जब पौधे मिट्टियां जो है उसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे, इसके लिए आपको क्या करना है कि पानी सूखने नहीं देना है। पानी आपको देना है पर डे, अगर आप पानी दीजिए, लेकिन ओवर वाटरिंग भी नहीं करने हैं। अगर आपको लगे कि पर्याप्त मात्रा में इसमें पानी है गमले में तो आपको उसे छोड़ देना है, उसके नेक्स्ट डे आपको चेक करना है। तो सूखने नहीं दीजिएगा तो पुदीना काफी दिन तक चलेगा। अब बात आती है कि पुदीना को घना कैसे करना है। तो घना करने के लिए फ्रेंड्स बस एक ही टिप्स है कि आप जब भी कटिंग कीजिए ऊपर से कटिंग कीजिए, इसके जो जड़ से नहीं उखाड़ने हैं। जितने आप ऊपर से छटाई कीजिएगा, जितनी आप ऊपर से कटिंग कीजिएगा, उतना ज्यादा ये फैलेगा और उतना अच्छा आपका पुदीना ग्रो करेगा। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि इसमें फर्टिलाइजर क्या देना है। तो पुदीना घास की तरफ फैलता है तो फर्टिलाइजर देने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप कोई लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें दिया कीजिए। जैसे गर्मियों का सीजन वाला पौधा होता है तो आप या तो चावल का पानी का फर्टिलाइजर दीजिए, या फिर आप इसमें गोबर की जो लिक्विड फर्टिलाइजर बनती है गोईठे वाली, वो भी दे सकते हैं, उपले की फर्टिलाइजर। इसके बाद फ्रेंड्स इसको धूप में रखिए और आपके यहाँ पुदीना परफेक्ट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में पूरी गर्मी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि मेरी दी हुई जानकारी आपके काम की लगी, आपको गार्डनिंग में हेल्प किया, या फिर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी। तो मेरे वीडियोस को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल, कीप गार्डनिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।